मेरा महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही प्यारा और शानदार बयान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बयान को मुकम्मल सुनेगा, आखिर तक चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। करीम में एक जगह शैतान लाइन ने कसम खाई, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आके बहकाने की कोशिश करूंगा, पीछे से आऊंगा, घर से हर तरफ से आकर तेरे बंदे को नाशुक्रा बनाऊंगा। मालिकी कायनात ने मुकाबले में कसम खाई। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, और शैतान मरदूद, मेरे बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, पहाड़ के वजन के बराबर हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, सारी जमीन के जर्रात के बराबर हो। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, मुझे अपनी वहदानियत की कसम, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम, मेरा बंदा कितना ही गुनाहगार होगा, सर झुकाने की देर है, मैं माफ करने को तैयार हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया 5 चीजें जब किसी को अता हो जाएं तो 5 चीजें खुद ब खुद अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। 5 चीजें जब किसी को मिल जाएं, अल्लाह पाक जल्ले शानहू रहीम करीम ज़ात 5 चीजें खुद ब खुद अता फरमाते हैं। तवज्जो करें। फरमाया, जब मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरे इनाम का शुक्र करता है, कदर करता है, फरमाया मैं उस नियामत में इजाफा करता चला जाता हूं। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और मेरे बंदों अगर शुक्र अदा करोगे, मेरे इनाम की कदर करोगे, आंख का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान देखा कर, कान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम सुना कर, जुबान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम की तिलावत किया कर, दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे पढ़ा कर, पाँव का शुक्राना अदा किया कर, मस्जिद की तरफ चल के जाया कर, हाथों का शुक्राना अदा किया कर, इससे कुरान करीम की वरक गर्दानी किया कर, इससे कुरान करीम की और आंख को खोला कर। जब ये चीजें अता हो जाए, फरमाया पहली चीज ये है, जब बंदे को शुक्र मिल जाता है और जब शुक्र करता है, मेरे इनाम की कदर करता है, मैं उसमें और इजाफा कर देता हूं। अब बंदे की आदत ये है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, बंदे की ये आदत है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, तब वो 2.5 देता हुआ रो रहा है कि अल्लाह मुझे ये 97.5 क्यों दिए, मुझे ना देता तो अच्छा था। ये नाशुक्री हुई। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं इनाम में ज्यादती करूंगा। वलाइन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे, नियामत भी छीन लूंगा, अज़ाब में भी मुब्तला करूंगा। ईमान कितनी बड़ी नियामत है, इस्लाम कितनी
कसम है, दो जहान के तख्तो ताजे, दो जहान की बादशाहते, सारी दुनिया के याकूत हीरे जवाहिराते, सारी दुनिया के सोने चांदी एक तरफ है, मालिक की कायनात के कुरान करीम की एक आयत एक तरफ। अंदाजा तो लगा, उसकी मेहरबानी का अंदाजा तो कर। फरमाया शुक्र अदा करते जाओ, इनाम ज्यादा लेते चले जाओ। अगर ना शुक्र करोगे नियामत भी छीन लूंगा, सलब कर लूंगा और अजान में भी गिरफ्तार करूंगा। दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सब्र करने वालों का हिसाब किताब नहीं। अल्लाह गनी। उलमा किराम ने लिखा है मैदान महशर बर्पा होगा, क़यामत बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफ्सी नफ्सी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो, वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले, वो कहेंगे हाँ हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। फिर ऐलान होगा सब्र वाले लोग कहाँ हैं। एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहाँ चले हो, वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं, क्या अभी तो हिसाब व किताब भी नहीं हुआ। वो लोग कहेंगे मालिक कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया। फरमाया जाओ, तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई तुमने उनका हिसाब ना किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता है जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए तो अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाज़मी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। पुकारो उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूँ। झोले फैला तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबता व याफ़ू अनिस्सय्यिआत। वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही। मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूँ जब उनको तौबा की तौफीक देता हूँ, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता। और पांचवी चीज फरमाई मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूँ, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूँ। दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, गहरी गहरी सोच में है, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहली
पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें हजार हजार साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक एक आदमी की। अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्र 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा? मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ तो अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो। मेरे महबूब, तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूं जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर है। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शब कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तलब में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे, तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों, ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे जहान की बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायक़ा चखा, न कब्र का अंधेरा देखा। और लोगों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम, तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। माशाअल्लाह, सुभान फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये वो रात है बरकतों वाली, रहमतों वाली, खैर वाली, सआदत मंदी और खुशबख्तियों वाली रात है। फरमाया, रमजान की शब कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से, अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को नियामत जाने, जब तो बात बने। हमारे नजदीक सोना नियामत है, चांदी नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, तख्तो ताज नियामत है, खूबसूरती नियामत है, हुस्नो जमाल नियामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो नियामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो नियामत नहीं और इनाम नहीं। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नुमी हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा, आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा, नहीं। फरमाया, ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख, रमजान में, खैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था, मेरा एजाज करता था, मेरी साथ तेरी मोहब्बत थी, और मैं अल्लाह का कलाम हूं, अल्लाह का कुरान हूं, बेवफा नहीं। बरादरी चली गई, खानदान चला गया,
कबीले वाले चले गए, यार दोस्त चले गए, मैं खुदा का कुरान तेरे साथ हमेशा वाबस्ता रहूंगा। माशाअल्लाह। उलमा ने लिखा है, फिर वो कुरान करीम उस बंदे से पूछेगा, सारे कहो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम का जो बंदा बना हुआ होगा वो उस आदमी से कहेगा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहेगा, मैं तो अपनी में गिरफ्तार था, मुझे अपने माँ बाप का पता नहीं। जब तलाश करेंगे माँ और बाप को, तो ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर उनको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो अल्लाह का कुरान आगे बढ़ेगा और जैसे ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, सिपाही सीटी मारकर ट्रैफिक को नहीं रोकता, एक लाइट मारेगा, एक रोशनी छोड़ेगा और कहेगा ठहरो। सब लोग ठहर जाएंगे। इस बंदे का माँ बाप कौन सा है? कि ये है कि आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो बंदे कहेंगे, माँ और बाप कहेंगे, हमारे अमल तू ले तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, गुनाहों के दफ्तर निकले। जहन्नुम का हमारा फैसला हो चुका, हम तो जहन्नुम की तरफ चले जा रहे थे। फरिश्ते मुझको खींचकर जहन्नुम की तरफ ले चले थे, भले से रास्ते में मिल गई रहमत तेरी। और मालिक के कायनात, ये क्या करम हुआ कि दोज़ख से वापसी हो रही है। आवाज आएगी, कुरान करीम की बरकत है, तेरी औलाद ने कुरान पढ़ा, उस कुरान की बरकत से मैं खुदा ने तुम दोनों को माफ कर दिया। वो फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये शब कद्र वो रात है, लैलतुल क़द्र वो रात है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि वो रात है कौन सी। नबी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब कद्र क्या चीज है? फरमाया एक रात है। फिर उसी सहाबी ने पूछा, वो किस महीने में है? फरमाया रमजान के महीने में है। फिर उस सहाबी ने पूछा, कौन सी रात है? फरमाया आखिरी आशरे की ताक रात है। और उससे होकर के फरमाया, अब ना पूछियो। तो उस हिसाब से 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात हुई। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इत्तिकाफ था वो बिल इजमा और बिल इत्तिफाक 20वीं रात से शुरू होता है। तो सारा ही आशरा शब कदर का हुआ। हर रात को हासिल करने की, जागने की कोशिश की जाए। फरमाया वो शब कदर है क्या चीज? अब आ गई लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। वो लैलतुल क़द्र वाली रात जिसमें जन्नत को तैयार किया गया, जन्नत में दरख्त लगाए गए, जन्नत में फूल लगाए गए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत की नहरों को खोला गया। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। अल्लाह। फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। जिब्रील अमीन सबसे झंडा साथ लेकर तशरीफ लाते हैं और बैतुल्लाह पे नस्ब कर देते हैं और सारी उम्मत के लिए ऐलान करते हैं, और फरिश्तों फैल जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, घरों में चले जाओ, किश्तियों में चले जाओ, इलाकों में चले जाओ, लोगों में चले जाओ। जहां भी कोई अल्लाह को याद कर रहा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो, इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, दुआ कर रहा हो, फरिश्तों जाओ उनकी दुआओं पे आमीन कहो और उन बंदों से मुसाफा करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा इनाम और इतनी बड़ी रात। बाद उलमा ने यह लिखा है, तवज्जो करें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनी इसराइल के 4 नबियों का जिक्र आया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम। इन 4 नबियों का जिक्र खैर हुआ और यह जिक्र किया गया कि इन नबियों ने 80 साल इस तरह इबादत की कि आंख के पल झपकने के बराबर भी गफलत ना की। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने, यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को इतना याद किया, उसकी इतनी इबादत की, इतनी मुनाजात की, इतनी हम्दो सना की, इतनी तराना रेजी की, इतने सजदे किए, इतने उसके सामने सर झुकाया कि 80 साल तक इतना वक्त भी गफलत में ना गुजारा जैसे कि आंख की पलक झपकने का वक्त लगता है। अब बताओ उनकी बराबरी कौन करे? तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इस पर रंजाया। उन्होंने इतनी इबादत की, मेरी उम्मत के लोग अगर इबादत भी करें फिर भी उम्रें थोड़ी है, मुकाबला कैसे होगा? फरमाया मेरे महबूब घबराना, एक रात ऐसी दूंगा 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बदकिस्मत कौम जमात की नमाज भी अदा नहीं करते। कोशिश करके मगरिब की जमात की नमाज अदा करो, ईशा की नमाज जमात की अदा करो, फजर की नमाज जमात की अदा करो, ताकि रात जो है वो इबादत में लिखी जाए। एक और बता दूं, इन दिनों में जो ये आफ्ताब गुजर रहा है, जमात का छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर पूरे साल में एक दिन भी जमात में शरीक ना हो, इतना बड़ा गुनाह नहीं होता जितना आज और इन दिनों में एक जमात के छोड़ने से गुनाह होता है। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह पाक अक्सरा और बेशतर लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, मगर 3 किस्म के 4 किस्म के आदमियों की निजात अब भी नहीं होती। मुशरिक की निजात नहीं, दिल में कीना रखने वाले की मग़फ़िरत नहीं, घर में तस्वीर शौकिया रखने वाले की बख्शिश नहीं, घर में कुत्ता और खंजीर रखने वाले की बख्शिश नहीं, और उस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल ही नहीं होता जिस घर में बदमाशी बदकारी करके कोई मर्द और कोई औरत बेगुसला पड़ा हो। किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की फिटकार है उन लोगों पर जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी ना करें। इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा अजर, इतनी बड़ी अल्लाह की नियामत और मेहरबानी और उसकी कदरदानी नहीं। फरमाया इस रात में सारी रात अल्लाह पाक की तरफ से निदा आती है, और गुनाहगार आ मैं तुझे माफ कर दूं, और बीमार आ मैं तुझे शिफा अता करूं, और तंग दस्ती आ सवाल कर मैं तेरी तंग दस्ती को दूर करके फराखी अता कर दूं। बात सारी यकीन, कुरान और ईमान के बगैर हम कब्रों में तबाह हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। हदीस में आता है नमाज कदा करने की वजह से अल्लाह पाक की तरफ से कब्र में अजाब होता है। एक सांप इतना जहरीला, इतना जहर वाला मुसल्लत कर दिया जाता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया इतना जहरीला सांप है, अगर दुनिया में फुंकार मार दे जमीन पर क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो। बेशक, गंजा होता है सांप, वो सांप अल्लाह पाक के हुक्म से मुर्दे पे मुसल्लत हो जाता है, पैरों से लेकर सर की तरफ काटता हुआ चला जाता है,
اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور جو مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں، قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا۔ بے شک تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے، اور شب قدر کی قدر کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز، صلاۃ التسبیح۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے، لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے، یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک ایک کتنے آنے چاہیے، بے اور شک یہ کسی کو پتا نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے، سبحان اللہ یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی، بنگلے، ایئر کنڈیشن، محلات ہونے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا، اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی، کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو۔ فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے آ، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے، سارے مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر، ساری رات سلامتی والی ہے، ساری رات نعمتوں والی ہے، رحمتوں بھری رات ہے، کرم بھری رات ہے، بھاگاں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اس لیے سلام۔ ہر شر سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر فساد سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر تکلیف سے امن ہے، سلامتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخر آیا کرتا تھا صحابہ چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے، الہی پھر رمضان نہ جانے کس کو آئے گا اور کس کو نہیں۔ مدینے کی گلیوں میں صحابہ رویا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار ہوا کرتی تھی کہ ہائے گیا رمضان، رمضان چلا گیا، جا رہا ہے، نہ جانے پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی، درود پاک کے درجے کیسے بڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک پر انعام زیادہ سے زیادہ کیسے ملے گا۔ ان حضرات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں، صحابی آیا، فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا۔ اندازہ لگا پیٹ اپنا بھرو،
खाना खाओ, जायका मुंह में लो और सवाब भी लो। इस नीयत से खाओ कि काली कमली वाले की सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है। इसलिए ये इरादा ना करो कि इसलिए खा रहा हूं, दिन में भूख ना लगे, सवाब नहीं मिलेगा। फिर एक घूंट पानी पी, नियत ये करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं। ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जलालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द, बच्चे, औरतें ज्यादा भर गई, शादी के लिए जा रहे हैं। घरों को जंदरे मार के गए, शाम को आके खोल लेंगे। खुदा की कसम, जंदरे खोलने वाले आज तक वापिस ना आए। लाशें ना मिली, बच्चों की लाशें ना मिली, औरतों की ना मिली। बेशक उन्हें क्या पता था कि शादी नहीं, बर्बादी होने वाली है। ये जो रोजा नहीं रखते ना, इनका अल्लाह पर ईमान नहीं, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन नहीं। अगर यकीन हो, ये इस तरह खाते पीते फिरे। रमजान का रोजा झूठ बोले, रमजान का रोजा कोई मुसलमान का बेटा रिश्वत वसूल कर ले, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। रमजान का महीना और कम तोलता रहे, रमजान मुबारक का महीना और कम नापता रहे, रमजान मुबारक का जन्नती महीना और धोखा दे, फरेब करे। बेशक ये तो जन्नती महीना है, जन्नत बनाओ। दोज़ख अल्लाह पाक ने बंद कर दी, अपने ऊपर जहन्नुम को हराम करने की कोशिश करो। अरे बंद हो गई तो उसे बंद ही रहने दो। फिर लोग कहते हैं कि जी दिहाड़ियां नहीं लगती, फिर बच्चों को कहां से खिलाएं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चों का खुदा तू हुआ ना, बच्चों को पालने वाला तू है, इन बच्चों का पेट भरने वाला तू कब से बन गया। खुदा का कुरान सुन, फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, अपनी औलाद को देखकर तंग न हुआ करो। इनका कपड़ा कहां से लाऊं, इनके लिए रोटी कहां से लाऊं, इनका खर्चा पूरा कैसे करूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इनको तुझे भी रोटी इन मासूम बच्चों के सदके में मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तेरा अमल, तेरी करतूत, तेरी बदामाली, तेरी रूह सियाही इस काबिल कहां है कि तुझे पानी का घूंट दिया जाए, तुझे रोटी का टुकड़ा दिया जाए। फरमाया, मुझे अपने मालिक के कायनात होने की कसम है, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेगुनाह, ये मासूम जो तेरे घर में रहते हैं, अरे इनकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है, वरना तुझे तो मैं मिट्टी चटाने को भी तैयार हूं। जैसा कि खुदावंद आलम सारी कायनात का मालिक और खालिक है, तमाम निज़ाम आलम उसी के अमर और उसी के हुक्म से चल रहा है। हत्ता कि आपको ये जो सांस आ रहे हैं, एक सांस भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। तो जो खुदा हम सब के एक एक सांस का मालिक है, एक एक बाल का मालिक है, जमीन के एक एक जर्रे का मालिक है, पानी के एक एक कतरे पे उसका कब्जा कुदरत है, और दरख्त के एक एक पत्ते पे उसकी बेनियाजी टपक रही है, उसी परवरदिगार आलम ने इस छोटी सी आयत में दो चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई। और सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, अगर वो जबरदस्ती करने पे आए तो किसकी मजाल है। जो उल्टा चले
جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے. اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے. فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا. بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے. لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ. تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے ادھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری. اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر. حدیث پاک میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. یقین والے کا دل، خوف کھانے والے
کا دل, غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ. اور میرے بندے میں تیرا خدا, تو میرا بندہ, میں تیرا پروردگار, تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا, تو نے میری کوٹڑی میں غیروں کو آباد کیا, میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا, جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا, اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے, جب آدمی بدکاری کرتا ہے زنا کرتا ہے ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو, بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی, میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں, میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے, حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے, پتے سوکھ جائیں گے, کلیاں مرجھا جائیں گی, پتیاں مرجھا جائیں گی, بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے, اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے, پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے, استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. اللہ, جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی, ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت ہو, اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ, دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت, اس کی مٹھاس, اس کی حلاوت, اس کا کیف, اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں, جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے, خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے, پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں, شہر بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں, درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں. کیا ہے یہ حکومت, کیا ہے یہ تاج و تخت, کچھ بھی نہیں ہے. اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے. آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا.
कि मुझसे बाद पुरुष होगी। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मेरी हुकूमत में एक कुत्ता भी प्यासा रह गया, क़यामत में अल्लाह पाक पूछेगा, हुकूमत तेरी थी, मेरा कुत्ता प्यासा क्यों रहा? एक औरत ने मदीने में बिल्ली पाल रखी थी। वो कहीं गई दूर और मकान में बिल्ली को बंद कर गई। उसे ज्यादा वक्त लग गया, वो भूख प्यास की वजह से मर गई बिल्ली। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो औरत मरी, मैं उस औरत को जहन्नुम में जलता हुआ देख रहा हूं। जो खुदा बिल्ली की और कुत्ते की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम उस खुदा से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो हमसे भी पूछेगा। आदमियों के बारे में वो खुदा नहीं पूछेगा, इंसानों के बारे में नहीं पूछेगा, माँ बाप के बारे में नहीं पूछेगा, उस्ताद और पीर के बारे में नहीं पूछेगा। वो खुदा अपने कुरान के बारे में नहीं पूछेगा कि तुमने कुरान की क्या कदर कीमत की है। तो ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने बलक के बादशाह को ठोकर मारी। ये पड़ा तुम्हारा तख्त होता है, उठाओ इसे, क्या दौलत है तुझे। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा साहब से मुलाकात हुई बादशाह की। वो भी कोई नेकी आदमी होगा। कहने लगा कि अगर आप चाहें तो मैं आपके बादशाहत अब भी लौटा सकता हूं। कभी कभी होता है ना, आदमी तैश में आकर नेकी का इरादा कर बैठता है, तैश में आकर नेकी का प्रोग्राम बना लेता है, मगर फिर पछताता है कि आए काश मैं ऐसा ना करता। कई लोगों को देखा हज करके पछताते हुए, लो जी इतने पैसों से मकान बन जाता तो अच्छा था, इतने पैसों से मैं जमीन खरीद लेता तो अच्छा था, कोई कारोबार हो जाता तो रोजी का सिलसिला बन जाता। कईयों को देखा, मगर ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल है, जिन्होंने तख्तो ताज को ठोकर मार दी अल्लाह की याद के मुकाबले में। बादशाह कहने लगा, अगर आप चाहे तो मैं आपकी सल्तनत को वापस लौटा दूं, आपको तख्त शहंशाही दे दूं, आप कबूल फरमाए। रोने लगे और फरमाया, मैं लेकर क्या करूंगा, बादशाही के लवाजिम और है, बादशाही के लवाजिम और है, और गदाई के निराले तार है। मुझे मेरी फकीरी में, मुझे मेरी दुर्वेशी में, मुझे अल्लाह अल्लाह करने में जो मजा आता है, वो सल्तनत और तख्त ताज में तुझे कभी ना आया होगा। कब आ सकता है? फरमाने लगे, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फरमाया, सर सजदे में रखकर मैं एक मरतबा यूं कहता हूं, सुभान रब्बियल आला। जो उसमें मजा आया वो सारी उम्र की बादशाहत में मजा ना है। वो कैफ कहाँ, वो लज्जत कहाँ, वो सुरूर कहाँ, वो तमाम हलावत कहाँ जो परवरदिगार आलम ने अपनी याद में रखी है। और खुदा को याद वो आदमी करेगा जो अल्लाह के डर को पहले दिल में बसा लेगा। फरमाया, इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक भी परवरदिगार आलम है ना। पहले फरमाया, डरो मुझसे ऐ ईमान वालों, यकीन रखने वालों मुझसे डरो, कलमा पढ़ने वालों मुझसे डरो, मुझे अपना रब मानने वालों मुझसे डरो, महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मानने वालों मुझसे डरो, रिश्वत लेते वक्त डरो, हराम खाते वक्त डरो, चोरी करते वक्त डरो, किसी की बहू बेटी की आबरू पर बात करते वक्त डरो, तख्ते शहंशाही पे बैठ के डरो, मजदूरी करते हुए डरो, इसलिए कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूँ। अल्लामा इकबाल भी कहता, जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क में, वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बती उसमें कोई मजा ही नहीं। जब आदमी किसी के लिए मार खाता है बड़ा मजा आता है।
सैयदा लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़ कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया। मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रख, जल्दी कर, तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की आदत कोई नहीं। इसलिए कोड़े बरसा। किसी ने कहा लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी मुझे पानी की आदत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। लुत्फ खत्म हो गया। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से माला माल कर दिया था। बेशक बेशक। तो फरमाया पहला इस दरियाए करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा, उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते, ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हो, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए? माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है और ये छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है, नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया, अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो, वो क्या कि नकद कह देनी। मैंने उस वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा चुप हो गया। लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं। तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगल है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी, वो बेगम है, ये भंगल है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, है हमारे घर ना आया कर।
लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है, महबूबा को कहूंगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई इश्क में, ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा है, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर से ही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजा नहीं पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जा में तो ता की है, नाराज हो गए तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन दी तरह बस सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज है, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गए ना बड़ा बेईमान है। एवं जो सड़क ते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाह पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार कम है, लंघ गया ना इनको मुत्तर पिलाऊंगा। सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खाम खा अपने आप को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। व तुज़िल्लु व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ, तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का, वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम,
मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तुम ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दी। हजार मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि आए सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही है। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिल लगाए फिरती है। फरमाया जब कयामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा, माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी। आपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक, जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारेगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हामला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं, और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त से पहले पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए। मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत के फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है। उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदावंद करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं, अपने जमाने के डाकुओं नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम तेरी लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। ये कई डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी और क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान करीम की आवाज आ रही है और तर्जुमा ये है, और रात को चलने वाले और बुरा इरादा करने वाले खुदा के कहर से डर जा। फिर आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। डर जा, खुदा के कहर से डर जा। अंधेरे में जुल्म करने वाले और जुल्म का इरादा करने वाले, खुदा का जिक्र कर, अल्लाह को याद कर, जिक्र कर, अल्लाह को याद। फजील बिन अयास के दिल का कांटा बदल गया। मैं क्या इरादा किए खड़ा हूं और ये आगे से कुरान पढ़ रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। जो साथ थे उनको कहा चलो भागो यहां से, और जो पार्टी नीचे खड़ी थी उनको उसी वक्त कह डाला, लोगों अपना तो रास्ता बदल गया, मैं तो आज के बाद तौबा करता हूँ। मेरा खुदा मुझे कहता है अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मेरे तो दिल में डर आ गया, मैं तो खौफ खा गया, मेरा मालिक मुझसे नाराज हो चुका है। ऐसी तौबा की, ऐसी अल्लाह अल्लाह की, या डाकुओं के सरदार थे या मोमिनों के सरदार बन गए। वलियों के वली है फजील बिन अयास। उसने तो तौबा कर ली, हम तो तौबा नहीं करते।
करने वाला तो ऐसी किया करता है कि वो फिर तोड़ना जानता ही नहीं। आज हमारे जमाने की तौबा भी एक अजीब सूरत है, पूरा काम भी हो रहा है, तौबा भी चल रही है। काम भी हो रहा है तो इरादा नहीं तरक करने का, उसको छोड़ने का नहीं। फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो जो रुजू करने वाली हो, पुख्ता बना देने वाली हो, आदमी को आखिरत कर दुनिया के अजाब से बचा देने वाली। फरमाया वो क़यामत, वो हालात जिसकी ये सूरत बने, न हमशीरा बिरादर की, न सौजा अपने शोहर की, वो ऐसा वक्त होगा भाई भाई से जुदा होगा। कोई अजीज नहीं बनता, कोई रिश्तेदार नहीं बनता, कोई अपना पराया नहीं बनता, कोई करीब आने को तैयार नहीं। और हालात ऐसे हैं, सुनोगे रोज महशर में कि शिद्दत की गर्मी बड़ी होगी, जुबान हर एक बशर की दहन से बाहर पड़ी होगी। एक एक आदमी की जुबान, रवायत में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी लंबी जुबान बाहर लटक जाएगी कि उस पे 18 आदमी खड़े हो सकते। 50,000 साल की प्यास है, 50,000 साल और प्यास भी एयर कंडीशन में बैठने वाले की नहीं। जमीन तांबे की तरह तप रही है, सवानेज़े पे सूरज तप रहा है, दिमाग खोल गए, आंखों से पानी के बजाय लहू बह बह कर खत्म हो गया, पसीने में गरक है, बदामाली में गरक है, रूह स्याही में डूबा हुआ है, कोई घुटने तक, कोई नाभ तक, कोई सीने तक, कोई गले तक, कोई अपने पसीने में खुद गोते खा रहा है। कुछ लोग उस वक्त में भी ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के नीचे बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं ऐसे वक्त में? 50,000 साल गुजर गए, छांव साया नहीं देखा, नदी नाला नहीं, चश्मा कुआं नहीं, दरिया समंदर नहीं, बारिश नहीं, बादल नहीं। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो 50,000 साल दुनिया के दिनों और रातों को अगर लगाओ तो 50 लाख साल के बराबर होगा। 50,000 साल के बराबर। उस घड़ी के लिए हमने क्या तैयारी की? के लिए हमने दुनियावी तूफान से बचने के लिए हमने क्या तैयारी की? नीयत में खुलूस नहीं, नीयतें बर्बाद हो गई, इरादे बर्बाद हो गए, हमारे सौलिया की तरफ तवज्जो नहीं रही। फरमाया तदरू रिया, इस तरह उड़ जाओगे जैसे खुश्क घास हवा में उड़ता फिरता है। कुछ कमा ले, कुछ बना ले, कुछ समझ जा, कुछ गौर कर ले, वरना तेरे जैसे तो वहां खड़े होकर के रोवेंगे, पछतावेंगे, बनेगा कुछ नहीं। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। आमाल नामे तकसीम होंगे, अपना अपना नाम आमाल मिलेगा, किसी का नाम आमाल सज्जे हाथ में मिलेगा। और अगर शाह साहब लिखते हैं किसी की छाती को चीर कर उसमें से खब्बा हाथ गुजार कर पीछे से नाम आमाल पकड़ाया जाएगा। ये पहचान होगी कि ये है वो पुराने शैतान लोग जिन्होंने दीन को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, ईमान को छोड़ा, सब कुछ अपनी दुनिया ही के पीछे पड़ गए। जब नाम आमाल बाएं हाथ में मिला, खुद ब खुद पहचान हो गई, खुद ब खुद पता चल गया कि मेरा ठिकाना ही बनेगा। रो रहा है, कहता है वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब किताब ना होता तो अच्छा था। हिसाब किताब ना होता तो ऐसी सूरत में न कोई जिंदगी, न कोई करतूत, न कोई कारनामा, कोई चीज भी तो आदमी का साथ नहीं दे सकती। सत्य शहंशाही साथ नहीं चलता, दौलतों के अंबार साथ नहीं चलते। और जिस चीज को हमने नजरअंदाज किया हुआ है, आमाल वो साथ चलने चाहिए।
اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے, کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا, آئے میرا مال میرے کام نہ آیا. اتنی دولت میں نے جمع کی, اتنی دولت میں نے اکٹھی کی, مشکلات سے کی, راتوں کو مارا مارا پھرا, دل کو مارا مارا پھرا, لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا, آئے میرا مال میرے کام نہ آیا. پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں, میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں, اور وہ بھی میری تباہی. ناظرین اکرام, اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو بیان کو لائک کر دینا, ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.